टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ फ्लाइट में फूटा जनता का गुस्सा। महुआ मोइत्रा को देखकर लोगों ने लगाए पीसी चोर, भाईपो चोर, टीएमसी महुआ चोर चोर के नारे। महुआ मोइत्रा की इंडिगो से मांग, नारेबाजी करने वाले लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी सुन बौखलाए अखिलेश यादव, कहा भाजपाइयों की सोच महिला विरोधी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत उनकी पूरी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ फ्लाइट में लोगों का गुस्सा फूटा है। उन्हें देखकर कुछ लोगों ने फ्लाइट में चोर चोर, टीएमसी चोर, पीसी चोर, भाईपो चोर के नारे लगाए हैं और इसी के साथ जय श्री राम के नारे भी महुआ मोइत्रा को देखकर लगाए गए हैं। फ्लाइट का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये नारे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत महुआ मोइत्रा के खिलाफ थी। अब इस घटना को लेकर महुआ मोइत्रा ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए में एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली जा रही थी और जब वो फ्लाइट में थी तो कुछ लोगों ने उनका उत्पीड़न किया है, यानी लोगों ने उत्पीड़न किया है। ये आरोप महुआ मोइत्रा के जरिए लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E719 में हुई। उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट लैंड करते ही दरवाजे खुलने से पहले कई लोगों ने उन्हें देखकर नारेबाजी की और इस घटना का वीडियो भी बनाया। उन्होंने इस घटना को उत्पीड़न बताया और कहा कि इससे विमान में उनकी सुरक्षा जो है वो प्रभावित हुई है। तो यह घटना टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हुई है। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए। और इतना ही नहीं, जो अजय पाल शर्मा है आईपीएस अधिकारी, दरअसल उनको लेकर फर्जी वीडियो शेयर करते हुए दरअसल उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की गई उनका। तो ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा है महुआ मोइत्रा के लिए, ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए, और वो अब खुलकर सामने आ रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत गर्मा गई है। महुआ मोइत्रा तमाम तरह के आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि कुछ लोगों ने फ्लाइट में मुझे घेरा जब मैं रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थी। मैं IF पर बैठी थी, यह मेरा सीट नंबर था और 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप फ्लाइट में चढ़ा। उन्होंने पूरा मुझे घूरा और फिर फ्लाइट के पिछले हिस्से में चले गए। जब फ्लाइट लैंड हुई और दरवाजे खुलने से ठीक पहले उन्होंने ये हरकत की, इसका वीडियो बनाया। ये कोई नागरिकों का गुस्सा नहीं है, ये उत्पीड़न है और इससे फ्लाइट के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ये सारे आरोप इस पोस्ट में, इस ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने लगाए और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बदतमीज लोग फ्लाइट के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच निकले। इंडिगो 6E, कृपया अपनी क्रू रिपोर्ट देखें, इन लोगों के नाम सार्वजनिक करें और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डालें। ये बात भी उनके जरिए कही गई है। तो महुआ मोइत्रा ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। महुआ ने इंडिगो को टैग करते हुए कहा कि इनके बारे में पता लगाया जाए और इन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। महुआ ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से एक्शन की मांग करते हुए ये वीडियो भी शेयर किया और इस तरीके से वो भड़की है। जब उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जब उनकी पार्टी के खिलाफ चोर
चोर के नारे लगे, भाईपो चोर, पीसी चोर यानी ममता बनर्जी चोर, उनका भतीजा चोर, इस तरीके की नारेबाजी करते हुए शख्स जो हैं सुनाई दे रहे हैं वीडियो में। तो ये अपने आप में लोगों का गुस्सा है और यही गुस्सा हमने चुनाव में भी देखा। नतीजे जब सामने आए तो किस तरीके से ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से सफाया हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से टीएमसी को विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी टीएमसी की पार्टी के नेताओं को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से ये विरोध की जो लहर है वो पश्चिम बंगाल में दौड़ रही है। टीएमसी के ऑफिस को निशाना बनाया जा रहा है, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता पर राज किया, लेकिन उस दौरान जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहां पर घुसपैठियों को बसाया गया, उसको लेकर साफ तौर पर ये लोगों का गुस्सा है जो कि नारों में आप सुन रहे हैं, इन चोर चोर के नारों में सुनाई दे रहा है। हालांकि महुआ मोइत्रा के साथ साथ अखिलेश यादव ने इस वीडियो को लेकर, इस नारेबाजी को लेकर सीधा बीजेपी को टारगेट किया, जहां महुआ मोइत्रा ने लिखा कि यह बीजेपी की संस्कृति है, इसमें किसी को हैरानी क्यों हो रही है। मैंने इसे नजरअंदाज किया और एयरपोर्ट से अपनी मीटिंग के लिए चली गई। फिर लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजा जिसे संगी लोग वायरल कर रहे थे। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है। तभी मैंने इस मामले में आवाज उठाई है। औपचारिक शिकायत मुझे चाहिए, ये मैं भेज रही हूँ। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इसी फ्लाइट का ये वीडियो अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के राज में ट्रेन बसें तो महिलाओं के लिए असुरक्षित थी ही, अब तो हवाई जहाज महिला सांसदों तक के लिए सुरक्षित नहीं है। आम नारी या युवती की बात क्या ही की जाए। दरअसल ये भाजपाई महिला विरोधी इनकी सोच है जो किसी और बहाने निकल रही है। भाजपाइयों को उनके ही घर की महिलाओं के द्वारा ये समझना चाहिए कि अगर कोई सरेआम बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करे उनकी, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में लिखी और लिखा कि बीजेपी की पुरुषवादी सोच नारी का अपमान करके ही संतुष्ट होती है। दरअसल जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी है, तब से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर पुरुषवादी सोच होने का आरोप लगा रहे हैं। महिला विरोधी है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। एक महिला के खिलाफ बीजेपी पूरी एकजुट हो गई, इस तरीके की बातें अखिलेश यादव के जरिए की जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, अखिलेश यादव ने तो कोलकाता में जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात भी कर ली है। हालांकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि टीएमसी हारी है, इतना दर्द टीएमसी को नहीं हो रहा है, उनके नेताओं को नहीं हो रहा है जितना अखिलेश यादव को हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी अब तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और एक बार फिर जब महुआ मोइत्रा को घेरा गया लोगों के जरिए, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भड़के हैं और इस तरीके की टिप्पणी उनके जरिए की गई है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में जो महुआ मोइत्रा ने शिकायत की है उसमें क्या एक्शन होता है, किस तरीके से इस मामले में छानबीन की जाती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।